अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा और ओवरऑल एमएस वर्ड में लेक्चर नंबर ये 3 है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कंप्यूटर को कंसेप्चुअली देखा है और हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर जो थे उसमें हमने एमएस वर्ड के जो इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं हमने उनको किया है। तो आज जो हम पास्ट पेपर में से कुछ मजीद क्वेश्चन करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से हमने आज स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट लेक्चर। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड। सेंटर है, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम। देखिए जी हमारे पास जो पेज मार्जिन होता है ना उसमें हमारे पास राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है। लेकिन जो सेंटर होता है ना, सेंटर, ये सेंटर आपने वो अलाइनमेंट सुना होगा, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है और सेंटर अलाइनमेंट होती है। तो अलाइनमेंट में जो है ना वो सेंटर का ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन मार्जिन में ये ऑप्शन नहीं होता। हम इसको वैसे भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे ना ये पेज सेटअप के इसमें आएंगे ना तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे हमें मार्जिन मिल रहा है। तो ये देखें जी राइट भी है हमारे पास, लेफ्ट भी है, बॉटम भी है और गटर मार्जिन भी होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे देख लें हमें कहीं पे भी जो है ना सेंटर मार्जिन नहीं मिल रहा। तो सेंटर मार्जिन जो है ना बेसिकली वो हमें अलाइनमेंट में मिलता है। ये देखें हमारे पास ये अलाइनमेंट के लेफ्ट अलाइनमेंट भी दिया गया है हमारे पास, ये है सेंटर। इसकी शॉर्टकट की भी अलग से पूछ रहा होता है, कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट की है। तो अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट में हमें मिलता है, मार्जिन में हमें ये ऑप्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इन एमएस वर्ड स्टाइल ग्रुप इज अवेलेबल इन विच टैब। देखें जी इंसर्ट टैब होगा हमारे पास, पेज लेआउट है, होम है और व्यू है। तो स्टाइल ग्रुप ये भी बिल्कुल सिंपल है हमारे पास। ये देखें जी एमएस वर्ड में ये हमारे पास है, ये स्टाइल ग्रुप है। ये आपको यहाँ पे मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, ये स्टाइल ग्रुप आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप होम टैब में जाके ये स्टाइल ग्रुप जो है ना हमको मिल जाता है। ये इसके अलावा एडिटिंग ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, फोन ग्रुप है, इनके बारे में अलग से क्वेश्चन सवाल कर रहा होता है। तो इन एमएस वर्ड स्टाइल ग्रुप जो हमें मिल रहा है वो होम टैब में जाके मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इन विच टैब द ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन्वॉल्व। हीडर एंड फुटर, टूल बार, पेज सेटअप, प्रिंट लेआउट। तो देखें जी हमने हीडर और फुटर इसके बारे में ऑलरेडी बात की थी कि जो हम हीडर होता है वो पेज के टॉप में होता है और फुटर जो होता है वो पेज के बॉटम में होता है, फुटर। तो इसके बारे में ही ये पूछ रहे हैं कि हमें ये कहाँ से मिल सकते हैं। तो पेज सेटअप में हम जाते हैं ना, ये देखें जी हमारे पास ये पेज सेटअप है और ये देखें जी आपको ओरिएंटेशन नजर आ रहा है। तो इसके साथ क्या होगा कि आपके पास ये जो सारा डॉक्यूमेंट है ना, इस पे यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो ये देखें जी अब मैं इसको पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ। ओरिएंटेशन में आके हमें दो ही ऑप्शन देते हैं। पोर्ट्रेट होता है टॉप से बॉटम जो होती है ना इसकी, और ये लैंडस्केप में होता है कि थोड़ी सी चौड़ाई इसकी बढ़ जाती है। ये देखें जी ये अलग से ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि बाय डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड है उसका क्या होती है ओरिएंटेशन, तो वो पोर्ट्रेट होती है। इसी तरह एमएस पावर पॉइंट में जाके देखेंगे उसकी ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट जो होती है वो लैंडस्केप आती है। तो ये अलग से कमीशन सवाल इनके बारे में पूछ रहा होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट यू विल चेंज। टाइप फेस कह लें या उसका स्टाइल वगैरह कह लें। एडिट व्यू फॉर्मेट टूल, तो फॉर्मेट में जाके ना हम ये तो हमने ऑलरेडी भी किया हुआ है। ये देखें ये हमारे पास होम टैब है, इसमें आके ना ये हमें फोन का फोन सेटअप का डायलॉग बॉक्स हमें मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, इसमें जाना है और यहाँ से ये देखें जी हमारे पास फोन स्टाइल मिल रहे हैं। ये देखें नीचे आपको इनका प्रीव्यू भी मिल रहा है। तो आप जो कोई भी चाहें, ये देखें नीचे जो भी चाहें वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा जो हम ऑलरेडी भी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज बुकमार्क, स्मार्ट कार्ड, वर्ड आर्ट या क्लिप आर्ट। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेकोरेटिव टेक्स्ट होता क्या है। ये देखिए जी एमएस वर्ड है हमारे पास, ये देखें जी हमें ना ये इंसर्ट टैब में ना ये हमको मिल जाता है ये ऑप्शन। ये देखें जी वर्ड आर्ट है और ये देखें जी डिफरेंट डेकोरेटिव स्टाइल हमें टेक्स्ट के दिए हुए हैं। तो इनमें कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जी साथ चेंजिंग भी हो चुकी है। तो इसी के बारे में ना
तो ये ऑप्शन हमें डेकोरेटिव टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज वर्ड आर्ट में हमको मिल जाता है। यही सेम जो है ना, यही हमें दूसरी तरह से भी ये क्वेश्चन मुझको मिला है, टेक्स्ट स्टाइल फीचर ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड कलर, वर्ड फाउंट, वर्ड आर्ट। तो ये देखें बिल्कुल सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट जो है ना इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। ये वर्ड आर्ट में हमको इंसर्ट में जाके ये हमें डिफरेंट वर्ड आर्ट के ये टेक्स्ट के स्टाइल मिल रहे हैं। तो ये अलग से भी क्वेश्चन दोनों एंगल से भी पूछ चुका है, तो आपने दोनों तरह इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हु हैज बीन सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट कार्ड MOS। आपने अरफा करीम 9 साला पाकिस्तानी यंगेस्ट लड़की का नाम सुना ही होगा जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी मिला था, माइक्रोसॉफ्ट अरफा करीम। ये वैसे जीके में अलग से सवाल पूछ रहे होते हैं। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हु हैज बीन सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट कार्ड MOS। अब ये MOS जो है ना, इसका वो सवाल पूछता है कि ये MOS किसके लिए स्टैंड करता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशल होगा, या ये देखें जी माइक्रोसॉफ्ट स्पेशलिस्ट होगा, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुपीरियर होगा, या ई स्पेशल। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट होगा। तो वहां पे इस तरह के ना कंफ्यूजिंग से ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो आप इनको देख के आपने घबराना नहीं है। MOS उसको कहेंगे जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्टिफिकेट मिला, और MOS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड शॉर्टकट की इज, तो कंट्रोल प्लस F12। ये देखिए जी यहाँ पे आपको उसने कंफ्यूज करना है, वो सिर्फ F12 का भी ऑप्शन देता है। तो F12 जो है ना, सिर्फ ये चले नीचे मैंने ये अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कंट्रोल प्लस F12 जो है ना, ये ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। मैं आपके सामने ये कर भी देता हूँ। ये देखें जी कंट्रोल प्लस F12 की मैं प्रेस करता हूँ, तो ये देखें जी हमारे पास ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये भी आप अलग से इसका देखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वाज रीनेम टू, फोटो मैनेजर है, पिक्चर एडिटर है, पेंट एडिटर है, या पिक मैनेजर है। तो देखें बिल्कुल सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, तो इसको आपने रटा लगा देना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में जो फोटो एडिटर जो था ना, उसको रीनेम करके पिक मैनेजर नेम उसका कर दिया गया। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ऑफिस विस्टा इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो डिफरेंट वर्जन आपको दे देंगे, उनमें ऑफिस विस्टा जो है ना, ये MS वर्ड की वैलिड वर्जन नहीं है। F12 की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये देखें जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो कंट्रोल प्लस F12 जो है ये ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, जबकि F12 अगर कंट्रोल के बगैर आप करेंगे तो ये सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं जी। F12 ये देखें जी, मैंने प्रेस किया F12, तो ये हमारे सामने जो है ना, ये आ चुका है हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ से हम डिफरेंट बाकी जो है ना, उसका फॉर्मेट वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, सारा कुछ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। F12 key is used to open save as dialog box, whereas control plus F12 key to open the open dialog box or to save document with a new name। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से आप ये देखें जी, इसका नाम भी अलग से चेंज भी कर सकते हैं, और ये सेव एज का हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसको जिस मर्जी डॉक्यूमेंट फाइल है या टेम्पलेट जिस मर्जी PDF में कर लें, या और भी डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं, तो आप किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। ये अलग से एक मिशन सवाल पूछता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं। पहले तो आपने याद रखना है कि 3 वे से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अब ये मैंने तरीके भी लिख दिए हैं, तो क्योंकि वो कभी कभार जो है ना, जब बंदा पास हो जाता है तो उसमें वो प्रैक्टिकली भी हमसे पूछते हैं जी आप हमें करके दिखाएं, एक डॉक्यूमेंट है ये आपके पास, इसको 3 डिफरेंट वे से आप हमें सेव करके दिखाएं। तो ये यहाँ पे मैंने सेव करने के 3 तरीके भी लिख दिए। देयर आर 3 वे टू सेव अ डॉक्यूमेंट, फाइल सेव ऑप्शन, कंट्रोल S और F12 की, ये तीनों ऑप्शन। ये देखें जी, पहला है हमारे पास, ये हमारे पास फाइल मेन्यू है, यहां से जाके ये देखें जी सेव का और सेव एज, ये दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये भी पूछ रहा होता है। और तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास F12 की सेव एज के साथ, ये भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, थिसॉरस टूल इज यूज इन एमएस वर्ड फॉर फाइंडिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी ना शॉर्टकट की भी अलग से पूछता है, वो भी मैंने लिखी हुई है। तो थिसॉरस टूल इज यूज इन एमएस वर्ड फॉर फाइंडिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका वो अलग से कमीशन सवाल पूछता है कि ये थिसॉरस टूल हमें किस टैब में मिलता है। तो ये जो है रिव्यू टैब ये हमारे पास है, और इसमें ये देखें हमारे पास थिसॉरस टूल है, और शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की आपने लाजमी याद रखनी है, ये अलग से पूछ रहा होता है। शिफ्ट प्लस F7 थिसॉरस टी। तो मिसाल के तौर पर ये देखें जी, एजुकेशन है, कोई भी मैं यहाँ से ना वर्ड ले लेता हूँ इसको, और मैं करता हूँ जी शिफ्ट प्लस F7। ये देखें जी, इसने हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ पे हम पॉइंट के जो सिनोनिम है या एंटोनिम है ये वगैरह हमें सारे यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ओपिनियन है, फैक्ट है वगैरह। तो ये इसी के बारे में कमीशन सवाल पूछ रहा होता है कि थिसॉरस टूल इन यूज इन एमएस वर्ड फॉर फाइंडिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम। डिफॉल्ट font used in MS Word 2016 is Calibri, which default size is 11, whereas Time New Roman size was 12 and came in 2003। ये देखें जी, ये तीन चारों सवाल एसोसिएशन के साथ मैंने लिखे हुए हैं, और ये तीनों आ चुके हैं। आपको पता होगा अभी जो है ना, ये देखें हमारे पास जो फॉन्ट साइज चल रहा होता है ना, फॉन्ट स्टाइल, वो कैलिबरी चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट जो है ना। ये देखें कैलिबरी है हमारे पास, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है। और इससे पहले जो था ना, जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 2003 में चल रहा था, वो था टाइम न्यू रोमन। ये तो आपको पता चल गया। 2006 में बाय डिफॉल्ट जो है फॉन्ट वो है हमारे पास कैलिबरी, और अभी इससे पहले 2003 में जो था वो टाइम न्यू रोमन था। अब इनके साइज के बारे में भी वो पूछता है कि अभी जो कैलिबरी है इसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो वो है 11, और जो टाइम न्यू रोमन था तो उसका बाय डिफॉल्ट साइज था 12। तो ये आपने अलग से इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड द की स्ट्रोक गो टू द लोकेशन ऑफ लास्ट चेंज। Alt प्लस F6 है, कंट्रोल प्लस F7 है, शिफ्ट प्लस F5 है। असल में ये जो है ना हमारे पास एमएस वर्ड में की स्ट्रोक का ये जो है, तो शिफ्ट प्लस F5 अगर हम करेंगे ना प्रेस, तो ये जो कर्सर होता है ना उसको लास्ट लोकेशन में जहाँ पे भी वो होता है ना लास्ट चेंज में, वहीं पे ले जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, ये हमारे पास कर्सर अभी यहाँ पे है, ऑन पे मेरे पास। अब यहाँ पे ना थोड़ी बातें मैं कर लेता हूँ चेंजिंग। अब यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ट्यूटोरियल में, और इसमें कुछ मैं लेटर ऐड कर देता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्लस F ऐड करूंगा, तो ये देखें जी, वहीं पे दोबारा हमारा कर्सर जो है ना, जहाँ पे थोड़ी बात मैंने चेंजिंग की थी तो वहां पे दोबारा आ जाता है। तो इसी के बारे में ना उसने कमीशन ने पूछा हुआ है, इन कंटेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड द की स्ट्रोक गो टू लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंज। तो जहां पे हमने लास्ट टाइम चेंजिंग की थी वहीं पे जाने के लिए Alt प्लस F6, तो ये शिफ्ट प्लस F5 की जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑप्शन इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मिसाल के तौर पर ये जो शादी कार्ड होते हैं, या इसी तरह हमें पीपीएससी जो हमको ईमेल वगैरह सेंड कर रही होती है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना, वो हमारे पास उनके पास होता है एक डाटा सोर्स होता है। डाटा सोर्स में मिसाल के तौर पर एग्जाम हुआ, उसमें जो भी बच्चे पास हो जाएंगे उन सब के नाम जो है ना उनके पास होंगे, तो वो आ जाएगा डाटा सोर्स। अब सबको उन्होंने क्या करना है जी, उन सबको एक उनके पास डॉक्यूमेंट होगा जो कि उन्होंने सबको भेजना है जी, आप पास हो गए, कांग्रेचुलेशन वगैरह जो कुछ भी है। तो ये डाटा सोर्स, मर्ज फील्ड और मेन डॉक्यूमेंट, ये तीनों चीजें तो हमारे पास मेल मर्ज ऑपरेशन में होती हैं, लेकिन वर्ल्ड फील्ड का जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं पाया जाता। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि ये जो शादी कार्ड होते हैं ना, उसमें भी उनके पास एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, और जिसको उन्होंने अब हर एक अलग बंदे का नाम भी उनको दे दिया जाता है जो कि उनके पास डाटा सोर्स होता है। तो वो ही मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि वो सबको भेज रहे होते हैं, किस फीचर का इस्तेमाल करते हुए, मेल मर्ज का। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, विच ऑप्शन इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। डाटा सोर्स भी इंपॉर्टेंट है, मेल मर्ज भी, मर्ज फील्ड भी, और मेन डॉक्यूमेंट भी, लेकिन वर्ड फील्ड जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर इन व्यू टैब हेल्प। ये मैंने अलग से इसका लिखा हुआ है कि रूलर का भी वो पूछ रहा होता है कि रूलर जो है ना ये हमें किस टैब में मिलता है रूलर का ऑप्शन, तो व्यू टैब में मिलता है। तो इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प टू सेट टैब, टू सेट इंडेंट, टू चेंज मार्जिन, ऑल ऑफ दिस। तो ये रूलर जो है ना हमें इन तमाम में हेल्प कर रहा होता है। ये देखें जी हमारे पास व्यू है और व्यू में ये देखें आपको रोलर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी ये देखें जी इसको मैं यहाँ से ऑन करूंगा, ये देखें जी हमारे पास ये रोलर आ गया, यहाँ पे भी इधर ये सारे आपको रोलर नजर आ रहा है। ये देखें जी यहाँ से मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ जितना चाहे मैं यहाँ से, ये सारे कुछ जो है ना जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो सेट टैब, टू सेट इंडेंट, टू चेंज मार्जिन वगैरह, ये अभी मार्जिन मैंने आपके सामने ये सारा कुछ चेंज किया है। तो ये रूलर के साथ आप सारी चेंजिंग कर सकते हैं। हमसे इतना वो एडवांस लेवल में जाके नहीं पूछता, सिर्फ हमसे पूछता है कि ये कहाँ पे हमको मिलता है रूलर का ऑप्शन, तो ये हमें व्यू टैब में मिलता है और बाकी मजीद इसमें टैब वगैरह को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं thesaurus tool in MS Word is used फॉर स्पेलिंग। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कर लिया कि टू सर्च सिनोनिम और एंटोनिम के लिए हम thesaurus टूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। शॉर्टकट की फॉर द thesaurus शिफ्ट प्लस F7 मैंने आपको बताया था, मैंने लिखी हुई है, तो ये इसको अलग से याद रखिएगा, इसका पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। Which of these software application was not part of फर्स्ट वर्जन ऑफ Microsoft Office? तो Microsoft Office की जो फर्स्ट वर्जन आई थी तो उसमें ये जो आउटलुक था ना इसके बारे में वो सवाल कर रहे हैं कि नॉट अ पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्जन। तो आउटलुक उसका पार्ट नहीं था, MS वर्ड भी था, पावर पॉइंट भी था, लेकिन आउटलुक जो है ना इसका जो फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आया उसमें आउटलुक नहीं था। The ability to combine name and addresses with a standard document is called document formatting, mail merge, database या data management। तो ये मेल मर्ज है, बिल्कुल इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें एड्रेस वगैरह सारा कुछ आप ऐड कर सकते हैं। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम भी और एड्रेस वगैरह विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेल मर्ज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं द वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। ये भी हमने अपने जब कंसेप्चुअली हम देख रहे थे तो हमने किया था कि मिसाल के तौर पर हम कोई भी वर्ड लिख रहे होते हैं तो अगर वो यहाँ पे ना मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर वो कैब को मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ, तो कोई भी वर्ड जो है ना अगर मिसाल के तौर पर VO, ये देखें जी यहाँ पे ना यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था वो कैब का, लेकिन यहाँ पे स्पेस इतनी ज्यादा नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो दूसरी लाइन पे मूव हो जाता है। तो इसी को ना रैप फीचर कहते हैं। द वर्ड रैप फीचर ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। तो ये आपने अलग से याद रखना है। Alt plus Control plus C is the shortcut key you can press to create a copyright symbol। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट सिंबल की हमसे शॉर्टकट की पूछ रहा होता है। Alt plus Control plus C, मैं इसको देखें जी हमारे पास मैं जहां पे भी आपने कॉपीराइट सिंबल पेस्ट करना है Alt आप प्रेस कर लें Alt plus Control plus C, तो आपके पास जो है ना वो कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है। तो ये देखिए हमारे पास कॉपीराइट है। इसके अलावा ये जो है ना ट्रेडमार्क को भी देखिएगा, इसका भी वो अलग से पूछ रहा होता है ट्रेडमार्क। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपने लाजमी याद रखनी है। Alt plus Control plus C इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड टेबल इज 1 and 1। ये हम काफी दफा हमने प्रैक्टिकली भी इसको देखा है। वेयर एज मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड इज 63 एंड रो इज 32,767। ये हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, तो इसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। ये मिनिमम रो और कॉलम वो एक एक ही हैं और जो मैक्सिमम है कॉलम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन MS टेबल जो है वो 63 है और जो रो है वो 32,767 है। इसको जितनी दफा आप रिवाइज करेंगे उतनी दफा ही आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन MS वर्ड डॉक्यूमेंट टू एन अदर MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ये भी बिल्कुल ही सिंपल है कि मिसाल के तौर पर आपके पास MS वर्ड में दो डॉक्यूमेंट है तो आप
ये नहीं कि आप ये देखें जी, मेरे पास अभी ना एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है, तो मैं यहाँ पे ना 2 डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। इसकी भी अलग से वो शॉर्टकट की पूछता है, तो कंट्रोल प्लस एन ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें जी हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में ही ओपन हो गया। ये आपको अलग से नजर आ रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है और दूसरा डॉक्यूमेंट है। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट से इस डॉक्यूमेंट में आना चाहता हूँ, तो इसकी शॉर्टकट की ना उन्होंने पूछी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 है। तो ये देखें जी, ये वाला डॉक्यूमेंट है, यहाँ से मैं कुछ कट करके मैं दूसरे में कर लेता हूँ पेस्ट। ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट है ना मेरे पास, इसमें कुछ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट से मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, ये इस तरह आपको पता है हम कर रहे होते हैं कि एक डॉक्यूमेंट से कुछ मटेरियल हमने लेके दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना होता है, तो बार बार जो है ना वो शॉर्टकट की हो तो बहुत जल्दी बंदा ये वर्किंग कर लेता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। ये देखें जी दूसरे डॉक्यूमेंट में आ गया मैं, तो यही इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 इज यूज्ड टू स्विच फ्रॉम वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू एन अदर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इंसर्ट डाटा फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन हेडर एंड फुटर। तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, हम इसको देख लेते हैं। इसका ना पहले तो आपने ये याद रखना है कि वो अलग से कमीशन सवाल पूछ रहा होता है कि ये हीडर और फुटर, हीडर आपको पता है टॉप में हम रखते हैं और फुटर जो है वो बॉटम में आता है। तो हीडर और फुटर का वो पूछ रहा होता है कि किस टैब में हमको ऑप्शन मिलता है। तो इंसर्ट में, ये देखें इंसर्ट में मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ये हीडर और फुटर मिल रहा है। इसके अलावा हम पेज नंबर वगैरह, तो ये सारा कुछ चीजें जो है ना हम इसमें जाके ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप और पेज ओरिएंटेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें पोर्ट्रेट भी आता है और लैंडस्केप भी। और बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का पोर्ट्रेट होता है और एमएस पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लैंडस्केप आता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप इज 10, मिनिमम इज 1 एंड बाय डिफॉल्ट इज 3। ये ड्रॉप कैप क्या है, पहले इसको ये देख लेते हैं। इसकी मैंने ये डेफिनेशन देखी हुई है और फिर इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूँ। ड्रॉप कैप इज यूज्ड टू इनलार्ज कैपिटल लेटर ऑफ वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ दैट यू यूजली सी इन नॉवल एंड न्यूज़पेपर। आपने न्यूज़पेपर या नावल वगैरह में देखा होगा कि उसका जो पहला लेटर होता है ना कोई भी डॉक्यूमेंट का, वो काफी लार्ज होता है। तो उसी को ही ना हम ड्रॉप कैप का नाम दे रहे होते हैं। उसी के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि इसका कितनी लाइन पे मिनिमम जो है वो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप जो है वो 10 है और मिनिमम 1 है और बाय डिफॉल्ट जो है ये 3 है। हम इसको देखते हैं करके भी। टू अप्लाई ड्रॉप कैप सिलेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैराग्राफ एंड क्लिक ड्रॉप कैप फ्रॉम इंसर्ट टैब। ये देखें जी, अब यहाँ पे ना हम ड्रॉप कैप लगाते हैं। हमने ड्रॉप कैप मिसाल के तौर पर यहाँ पे लगाना है और ये देखें जी हमारे पास इंसर्ट टैब है और इसमें हम ये देखें जी हमारे पास ड्रॉप है। ड्रॉप कैप मैं अब यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें जी, आपने देखा है ये आपको ये के नजर आ रहा है और इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ और ये देखें जी बाय डिफॉल्ट जो है ये 3 लाइन पे इसको अब ये बाय डिफॉल्ट है 1 2 3 3 लाइन पे ये ड्रॉप कैप इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके वो मजीद 2 और भी फीचर है। यहाँ पे ना हम इसके और भी फीचर देख लेते हैं, वो अलग से पूछ रहा होता है। ये देखें जी, अब मिनिमम का भी ये देखें जी, मिनिमम 1 लाइन पे ये हो सकता है। इसको मैं कम कर रहा हूँ। ये देखें जी मिनिमम जो ड्रॉप कैप है ये देखें मिनिमम 1 लाइन पे हो सकता है और मैक्सिमम जो है ना, इसको मैं यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे मैं कुछ फिगर कर देता हूँ खुद ही, तो ये हमें शो कर देगा कि मिनिमम देखें जी आप जो है वो 1 लाइन पे कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाइन तक आप ड्रॉप कैप कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसके दोनों ये फीचर हैं, ड्रॉप और इन मार्जिन। ये अलग से मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बारे में भी वो कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। तो ये तीनों चारों जो सवाल मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सारे आते हैं। इनको एक दफा फिर मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपको अजबर हो जाए। ड्रॉप कैप इज 10 जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप इज 10, मिनिमम इज 1 एंड बाय डिफॉल्ट इज 3। ये तीनों कमीशन सवाल कर चुका है। और ड्रॉप कैप कहते किसे हैं? इज यूज्ड टू इनलार्ज कैपिटल लेटर ऑफ अ वर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ दैट यू यूजुअली सी इन नॉवल एंड न्यूज़पेपर। तो ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है कि नावल और न्यूज़पेपर का जो फर्स्ट लेटर इन लार्ज होता है तो उसमें कौन सा फीचर इस्तेमाल हुआ होता है? ड्रॉप कैप का। टू अप्लाई ड्रॉप कैप सेलेक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ पैराग्राफ एंड क्लिक ड्रॉप। तो ये भी पूछता है जी फर्स्ट कैरेक्टर, मिडिल कैरेक्टर या लास्ट कैरेक्टर, तो ये फर्स्ट कैरेक्टर होगा। इसको आपने इस एंगल से भी, और ड्रॉप का हमें ऑप्शन इंसर्ट टैब में मिलता है। ये भी आपने, ये सारी चीजें कमीशन पूछ चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
ओनली टू डिफरेंट पोजीशन यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी है, दो ही हमें जो है ना ड्रॉप कैप में पोजीशन मिल रही है, एक ये ड्रॉप है और एक इन मारिए नहीं, ये दो ही पोजीशन हमको मिलती हैं। तो ओनली टू डिफरेंट पोजीशन यू कैन सेट फॉर a drop cap feature you can use to create newspaper like document is column। ये भी आपने फीचर देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर है ना उनमें अलग अलग कॉलम बने हुए, ये ना मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखें जी हमारे पास ये न्यूज़पेपर है और इसमें ना ये देखें अलग अलग से कॉलम बने हुए हैं। ये देखें ये एक अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। तो यही हमसे कमीशन, इसके बारे में भी अलग से कमीशन सवाल पूछ रहा होता है कि फीचर यू कैन यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर। तो एमएस वर्ड में कौन सा आप फीचर इस्तेमाल करते हैं? तो कॉलम का फीचर जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बारे में भी मजीद क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम कॉलम यू कैन यूज टू क्रिएट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 45 वेयर एज इन टेबल इज 63। तो ये दोनों फिगर जो है ना आपने 45 और 63 याद रखने हैं। ये हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं कि हम टेबल जो है वो 63 और वैसे जो है हम कॉलम 45 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस F4। तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंट्रोल प्लस F4 में क्लिक करता हूं तो ये देखिए हमसे पूछेगा जी आप सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर मैं डाउन करके वो सारा डॉक्यूमेंट ये बंद कर देगा, मैं फिलहाल नहीं करने वाला। तो टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इज कंट्रोल प्लस D। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में काफी दफा कमीशन सवाल पूछ चुका है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो इसमें वो ना कंट्रोल प्लस F की भी की देता है। मोस्टली यही सोच रहे होते हैं कि F होगा, लेकिन कंट्रोल प्लस D है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस D करेंगे। इसको मैं जरा कैंसिल कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस डी आप शॉर्टकट की करेंगे तो ये देखें हमारे पास फोन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप साइज वगैरह, फोन स्टाइल, इफेक्ट वगैरह सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जी एंड कंट्रोल प्लस एच बोथ की आर यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो ये दोनों ही, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। कंट्रोल प्लस जी करते हैं जी, ये देखें जी हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का। लेकिन इसमें ये देखें गो टू वाला जो टैब है ना ये एक्टिव है। किसके साथ? कंट्रोल प्लस जी के साथ। अब कंट्रोल प्लस एच करता हूं मैं तो इसमें देखेंगे आप, ये देखें जी रिप्लेस, ये फाइंड और रिप्लेस ही इसने डायलॉग बॉक्स ओपन किया, लेकिन इसमें जो रिप्लेस वाला है ना ये वाला टैब एक्टिवेट है। तो इसको वो गहराई में भी जाके पूछता है कि कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो गो टू वाला टैब एक्टिवेट होगा और कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट होगा। तो आपने इसको इस एंगल से भी देखना है, इसलिए ये दोनों सवाल जो है ना मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंट्रोल प्लस जी एंड एच आप देखेंगे दोनों ही डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो मजीद गहराई में जाए तो वो पूछता है कि जी वो गो टू वाला एक्टिवेट करेगा टैब और एच जो है वो रिप्लेस वाला एक्टिवेट करेगा। टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एन, ये मैंने आपको अभी करके भी दिखाया। बाय डिफॉल्ट ऑन एवरी पेज हीडर एंड फुटर इज प्रिंटेड। इसके बारे में वो कमीशन सवाल पूछ रहा होता है कि ये जो हीडर हम लगाते हैं ऊपर और नीचे वगैरह, तो ये हर पेज पे आता है या लास्ट पे आता है, स्टार्ट में आता है, मिडल में आता है? तो ये हर पेज पे हीडर और फुटर जो है ना वो प्रिंट होते हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की इज यूज इन एमएस वर्ड टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये मैं अगर करूंगा तो ये मैं वैसे क्लोज नहीं करना चाह रहा, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करूंगा तो वही मांगेगा ये सेव करना है, ठीक है, तो फिर ये बंद कर देगा, जो कि मैं नहीं करूंगा फिलहाल। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, तो ये भी हमने फॉर्मेटिंग के बारे में भी आगे काफी दफा बात की हुई है। वन इच मार्जिन बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन, तो मार्जिन भी इसके बारे में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मार्जिन के लिए आपको ना यहाँ पे पेज लेआउट में आप आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमें मार्जिन मिल रहे हैं और यहाँ से ना आप
कस्टमाइज में आ जाएं और यहाँ पे ये देखें जी, हमको ये तीनों चारों सवाल पूछ रहा होता है। टॉप का बाय डिफॉल्ट मार्जिन क्या है, बॉटम का क्या है, लेफ्ट का क्या है, राइट का क्या है, इसी तरह गटर मार्जिन का भी पूछ रहा होता है। तो ये सारे जी आपको मिल रहे हैं, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब का जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 ही मार्जिन है। ये अलग से कमीशन सवाल पूछ रहा होता है। तो 1 इंच मार्जिन बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये देखें, ये ना थोड़ा पेज रोटेट होने वाला है। तो चलें यहाँ से ना हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने आज का लेक्चर कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये सारे लेक्चर समझ भी आ रहे होंगे और आप इनको प्रैक्टिकली करें, तब ही आपको मजीद ये समझ आएंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लेक्चर यहाँ से कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल से फायदा हो रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मजीद जो है इस तरह के टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर की भी सीरीज चल रही है, वर्ल्ड जीके सीरीज भी चल रही है, पास्ट पेपर सीरीज भी, उनको भी फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।